गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशंस के बारे में जिसका नाम है पैसा 247। आप में से एक सब्सक्राइबर से जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे वीडियो के नीचे इस एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि सर इस एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाइए कि रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर इस एप्लीकेशन से लोन लेने से हमको बचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पैसा 247 ये जो लोन एप्लीकेशन है इसका मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पैसा 247 इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिटेल्स देख लेते हैं अबाउट में। तो यहाँ पे देखेंगे इनका क्या नाम है कि आप कम से कम 5,000 और ज़्यादा ज़्यादा 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो 11.99%, यानी मान के चलिए कि 12% मिनिमम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बाकी इनका की फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई जा रही है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा ज़्यादा 60 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और मंथली इनकम आपका कम से कम 15,000 रुपये महीने का होना चाहिए। अगर आप सैलरीड है तो भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर उनका सिविल स्कोर देखोगे तो कम से कम 650 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे यहाँ पे इनके एनबीएफसी पार्टनर हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकी एक वेबसाइट भी देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इनकी एक वेबसाइट भी है जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। और अगर हम इनकी वेबसाइट पर आए देखें तो यहाँ पे नीचे आने बाद कई सारी कंपनियों का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे क्रेडिट सिया हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, चिन्मय हो गया, ट्रस्ट पैसा हो गया, पेमी। तो चलिए यहाँ पे ये सारी इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चलिए एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो गेट मैच नाउ ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे फोन नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फिर फीमेल है जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपसे एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, क्लिक करेंगे, जो भी आपके स्टेट का नाम है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सिटी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे अपने सिटी का नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे इंप्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे अगर हम ऑक्यूपेशन पे क्लिक करें, जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड को करते हैं। अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट किया तो ये हमसे एम्प्लॉयर का नाम पूछ रहा है, यानी जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो डालेंगे। यहाँ पे सैलरी रिसिप्ट मेथड पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है, जो पैसे आपको आते हैं, इनकम होती है, वो आपको कैश में होती है या फिर बैंक अकाउंट में। तो हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो सैलरीड को सेलेक्ट करने के बाद उसी तरह से डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये डिटेल्स डालकर यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एनालाइज योर एप्लीकेशन और यहाँ पे देखेंगे तो अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे हमको एक लोन का ऑफर निकाला है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अप टू हम 45,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और इन्होंने क्या किया, नाम यहाँ पे दिया है ट्रस्ट पैसा, यानी कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करें तो ये क्या कर रहे हैं कि हमको ट्रस्ट पैसा की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब समझ में आया कि ये एप्लीकेशन कैसी एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए ये एप्लीकेशन क्या है कि तरह से रेफर वाली एप्लीकेशन, यानी ये खुद लोन नहीं दे रही है, ये आपको रेफर करेगी। जो इनकी वेबसाइट पर हमने देखा था अबाउट में जाके, जो इनकी वेबसाइट थी तो वहाँ पे जिन कंपनियों का नाम था उन कंपनियों पे ये मतलब रेफर करिए। अब जैसे कि इन्होंने हमको ट्रस्ट पैसा पे रेफर कर दिया। अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखते 45,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एप्लीकेशन खुद लोन नहीं दे रही है, यहाँ पर ये जो आरबीआई के साथ रजिस्टर जो कंपनियां हैं उनसे आपको लोन दिला रही है। बीच में ये मतलब अपना कमीशन लेने वाला काम कर रही है, जैसे कि आपने सुना होगा बर्डी लोन हुआ या उसी तरह से एक क्वाड लोन करके एप्लीकेशन थी, तो सेम वैसे ही एप्लीकेशन है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे पैसा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि पैसा एप्लीकेशन है, पैसा 247, ठीक है। ये मान लीजिए पैसा 247 एप्लीकेशन है और यहाँ पे ये मान लीजिए कि ट्रस्ट पैसा एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे ये है, ठीक है, आप हैं।
अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि पैसा 247 एप्लीकेशंस के पास जाते हैं, ये आपको ट्रस्ट पैसा के पास रीडायरेक्ट करिए, फिर ट्रस्ट पैसा आपको लोन दे रहा है, तो क्या है कि यहाँ पर बीच में इनका कमीशन भी बैठेगा, यानी जो पैसा यहाँ पे 247 एप्लीकेशन है इनका बीच में कमीशन बैठेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट ट्रस्ट पैसा एप्लीकेशन से 5,000 का लोन लिया, ठीक है। अगर आप 5,000 का लोन डायरेक्ट यहाँ पे ट्रस्ट पैसा एप्लीकेशन से लेते हैं तो आपके अकाउंट में आएंगे मान के चलिए 4500 रुपये, ठीक है। और जो रीपेमेंट करना होगा आपको 5,000 रुपये का करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रस्ट पैसा का है। और फिर अगर आपको यहाँ पे 5,000 रीपेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे पैसा 247 ये जो एप्लीकेशन है अगर आप इसके पास जाते हो, ये आपको यहाँ पे रेफर कर रहा है इनके पास, तब यही लोन अगर आप 5,000 का लोन लेते हैं तो 5,000 का लोन लेने के बाद मान लीजिए 4500 आपके खाते में आएंगे, लेकिन रीपेमेंट आपको 5,500 रुपये करना पड़ेगा, यानी 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पैसा 247 मतलब जो ये एप्लीकेशन है इनका यहाँ पे कमीशन है, यानी कि बीच में ये कमीशन खा रहे हैं, जिससे कि आपको लोन थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि देखिए यहाँ पे लोन लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे हम ट्रस्ट पैसा से लोन ना ले लें, या फिर जो आरबीआई के साथ रजिस्टर कंपनियां हैं, रजिस्टर एप्लीकेशन, हम उनसे लोन ही ना ले लें डायरेक्ट। हम इनसे क्यों लोन लें? क्योंकि देखिए ये उस तरह से काम करी जैसे कि बड्डी लोन हो गया या क्वाड लोन हो गया, या फिर और भी मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि इस तरह से लोन देती हैं। तो ये आपको बस रेफर कर रहा है, और रेफर करेगा तो भाई इनका कमीशन बैठेगा, और कमीशन बैठेगा तो आपको भी पता है कि ये लोन आपको महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। और गाइस अगर हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे भी चले तो इनके कंपनियों का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा था। चलिए एक बार मैं चलता हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन सी कंपनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इनके अगर हम वेबसाइट पर आए तो नीचे आने बाद देखेंगे ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ना, इन कंपनियों से ये लोन दिलाएंगे, ठीक है। इन कंपनियों से ये लोन दिलाएंगे और बीच में अपना कमीशन खाएंगे, तो लोन आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर आप यहाँ पे मतलब इससे लोन लेना चाहते तो इनसे लोन लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इन एप्लीकेशन से लोन ले लीजिए। इनसे लोन अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में इनका कमीशन बैठेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रस्ट पैसा दिया हुआ है, ठीक है, और इसी पे हमको रीडायरेक्ट किया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन क्लिक हो रहा है, फोन नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करेंगे तो इनका कमीशन बैठेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे कंपनियों का ये नाम डाल दिए और ये खुद लोन नहीं दे रहे हैं, एक तरह से रेफर कर रहे हैं। अगर मैं एक बार आपको इसका रिव्यूज पढ़ाऊं तो यहाँ पे चलिए एक बार मैं आपको इसका ना प्ले स्टोर पे रिव्यूज पढ़ा देता हूँ कि लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लेके क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें रेटिंग्स को 3.7 की रेटिंग से, और देखिए पहला यहाँ पे आपको रिव्यूज मिलेगा, स्टूपिड ऐप डज नॉट गिव लोन डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए ओनली रेफर, यानी ये एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे रेफर कर रही है, और यहाँ पे फ्रॉड एप्लीकेशन इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो भाई अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते तो मैं तो आपको मना करूंगा कि यार इस एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोन लोगे तो ये खुद तो लोन दे नहीं रही है, एक तरह से रेफर का काम कर रही है, और बीच में इनका कमीशन बैठेगा। और आपको भी पता है कि भाई ये समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, अगर कमीशन बैठेगा तो लोन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लोन महंगा ना पड़े, आपके पैसे बचें, तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी से या फिर एप्लीकेशन से लोन ले लीजिए जो आरबीआई से रजिस्टर हो, ठीक है। बाकी इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।